मेरा मतलब है क्या मुनासिब होगा? खुशी चाचा, पहली बात तो ये है कि मेरे यूनिवर्सिटी जाना बहुत ज़रूरी है। मेरी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है। और बात रही मुनासिब ना मुनासिब की, तो मैंने जब कुछ गलत किया ही नहीं है और ना जाके तो ज़्यादा बात होगी कि मैं क्यों नहीं आई। जब हुलिया देखो अपना, इस हुलिये में जाओगी यूनिवर्सिटी? तो और क्या करूं? जाके दरवाज़ा बजाऊं कि मुझे कपड़े दे दे? आप हुलिये की बात कर रहे हैं, वो खाक नहीं देख रहे जो मेरे भाई ने मेरे सर पर डाली है। मेरे भाई को तो मेरे साथ मेरे बराबर खड़े रहना चाहिए था। किसी भी मैली आंख से देखने वाले की आंखें निकाल देनी चाहिए थी। बेटा, दिल छोटा मत करो। दिल छोटा हो रहा है खुर्शीद चाचा। ऐसा कयामत का मंजर है ना। 4 घर छोड़ के मेरा अपना खुद का घर है, और अपने हाथ से मुझे घर निकालने के बाद मेरा भाई कितने सुकून में बैठा। कि दौलत और जायदाद बहुत जालिम चीज है। नहीं, इंसान बहुत जालिम है। अच्छा, नाश्ता करके जाना, रुक जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं खाना, थैंक यू। अच्छा, एक मिनट, मेरी बात नहीं टालूंगी। तुम्हारी चची की चादर ला रहा हूँ, वो लेकर जाना, पहन कर जाना, ठीक है? रुक जाओ, मैं भी आया। और सलीम भाई, आपकी ये बात तो शायान की हरकत से भी ज्यादा खतरनाक है। आपने कैसे सोच लिया ये? तुम नहीं बोलोगी अमरीन। तुम्हारे शौहर ने भी आखिर अपनी बेटियों की वजह से अनस को अपने घर में रहने की इजाजत नहीं दी थी, तो मैं कैसे दे सकता हूं? बल्कि रखा है घर में, मगर अब नहीं। कोई जुमला रह गया तो अपनी बीवी और बेटी को फोन करके पूछ लो। क्या मतलब अपनी बेटी और बीवी से फोन करके पूछ लो? अब्बू जान, जो मैं कह रहा हूं ना, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। तुम्हारा बाप हो मैं मुर्सले, घर से सवाल कट के जाते थे और स्कूल में जाके अटक जाते थे। अब्बू जान, ये रटवाया नहीं है, समझाया गया है। मेरी बीवी ने मुझे अपनी बेटी का मसला समझाया है और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि अब अनस हमारे घर में नहीं रहेगा, खास तौर पे मेरे घर में। तुम्हारे घर में? मैं ये बात बाद में भी कर सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि जिस तरह कल रात वो आपकी वजह से घर लौट आया था, वो आज भी आपकी उंगली पकड़ के घर में दोबारा घुस आए। डॉक्टर से जाकर छुट्टी के बारे में पूछता हूं, शायद दोपहर तक छुट्टी मिल जाए, आपकी तबीयत बेहतर है। अब अब्बू, आप परेशान ना हो। कैसे निकाल सकता है अनस को घर से? अनस? अनस कहाँ गया? आपको बता के तो गया यूनिवर्सिटी। बता के गया यूनिवर्सिटी। एक कल कुछ झगड़ा हुआ था, है? कुछ नहीं हुआ था अब्बू। शायन अनस को क्या कह रहा था? क्या कोई बात है? कुछ नहीं कहा था अब्बू, आप नहीं समझेंगे। मोबाइल की क्या बात है? अब्बू छोड़े ना, आप नहीं समझेंगे। नहीं तो तुम मुझे समझाओ। अब्बू, वो शायान और अब्बू, सुबह अजानों से पहले ही ये दर 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 दर। आरिफ दरवाजा खोलो, आरिफ दरवाजा खोलो।
मैं खुर्शीद चाचा। अरे बताया तो था मैंने आपको, वो मेरे ससुर के जिगरी यार, बल्कि ये कहें कि वो अंसा बेगम के हमायती नंबर 1। एक वो ही नहीं, सबको पीछे लगाया हुआ है। जिसको देखो यतीम बहन के कोको फ्राइज पे दर्ज देने आ जाता है। यतीम बहन के करतूत किसी को नजर नहीं आ रहे। मुझे तो बस एक ही फिक्र खा रही है, ये खुर्शीद चाचा और इधर उधर के लोग ना आरिफ को घेर कर बैठ जाएंगे और फिर मनवा कर ही उठेंगे, और वो बेगम साहिबा दंदनाती हुई इस घर में आ जाएगी, और आरिफ भी शायद मान ही जाए। लेकिन मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ कि आरिफ कभी भी ना माने। हाँ, मेरी इस मौजू पे वैसे बात हो गई थी। आरिफ ने तो साफ कहा है कि आखिरी फैसला है, वो इस घर में नहीं आ सकती। अम्मी, अगर आपके पास कोई हल है तो बताएं। बस तुम ही देखा करो